कहानी में एक और ट्विस्ट दोस्तों। कमियार धीरे धीरे आयरा से नफरत करने लगा था। अब उसके लिए आयरा का चेहरा देखना भी मुश्किल हो चुका था। उसका दिल गहरे दर्द, शिकायत और उदासी से भरा हुआ था, क्योंकि आयरा ने कभी ये मानने की कोशिश ही नहीं की कि कमियार बेगुनाह है। टूटा हुआ कमियार अपने बाप से कहता है कि अब वो ऑफिस ज्वाइन करेगा और आयरा के पीछे कभी नहीं जाएगा। फिर वो रो रो कर अपनी दादी के सामने अपना दर्द बयान करता है। उसकी दादी उसे समझाती हैं कि तुम उस ओल्ड एज होम जाओ जो तुम्हारे दादा ने सालों पहले बनवाया था और जो अब बिल्कुल जर्जर हो चुका है। वहां जाकर बुजुर्गों की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, शायद तुम्हारा जख्मी दिल हल्का हो जाए। कमियार ये बात दिल से मान लेता है और फैसला करता है कि वो उस ओल्ड एज होम को नया बनवाएगा ताकि वहां रहने वाले बुजुर्ग और तकलीफ बर्दाश्त ना करें। कई दिन तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक कुछ गुंडे वहां आ जाते हैं। उनका इरादा कमियार को जान से मारना होता है। असल में कमियार ने कुछ अरसे पहले उनकी फैक्ट्री जाकर उन्हें धमकी दी थी और अब वो लोग बदला लेने आ गए थे। कमियार हालात को पुरअमन तरीके से संभालने की कोशिश करता है, लेकिन गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है। उसके सीने में चाकू घोंप दिया जाता है और खून बहुत ज्यादा बह चुका होता है। कमियार की हालत इंतहाई नाजुक हो जाती है। खबर मिलते ही उसके वालिद साइट पर पहुंच जाते हैं और फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि हालत क्रिटिकल है, सिर्फ अल्लाह ही बचा सकता है। कमियार को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और उसका बाप बाहर रो रो कर अल्लाह से उसकी जिंदगी की दुआ मांगता है। 5 घंटे तक मुश्किल ऑपरेशन होता रहता है और आखिरकार ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। कमियार खतरे से बाहर होता है। कमियार की मां गुस्से में आकर अपने शौहर से कहती है कि पता लगाओ कि इस हमले के पीछे कौन है। दूसरी तरफ आयरा अपने घर में अकेली बैठी होती है। उसका दिल बेचैन होता है। उसे लगता है कि कमियार के साथ कुछ बहुत गलत हो गया है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो अपने जज्बात लफ्जों में बयान नहीं कर पाती। उसकी माँ उसे तसल्ली देती है और कहती है कि खावर तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर होगा। जब इश्तियाक को कमियार के हमले का पता चलता है तो वो फौरन फलक को फ़ोन करता है और सब कुछ बता देता है। फलक इश्तियाक से कहती है कि जाकर देखो कमियार ठीक है या नहीं। अगले दिन इश्तियाक हॉस्पिटल जाकर कमियार के कमरे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है कमियार के वालिद उस पर भड़क उठते हैं और पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इश्तियाक सिर्फ इतना कहता है कि मैं बस ये देखना चाहता था कि कमियार जिंदा और ठीक है या नहीं। इसी दौरान खावर और उसकी माँ इरफान साहब के घर आते हैं ताकि आयरा और खावर की शादी की डेट जल्दी तय की जा सके। बातचीत चल रही होती है कि आयरा अचानक आ जाती है और सब कुछ सुन लेती है। उसका दिल टूट जाता है। वो खावर से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके वालिदैन उस पर दबाव डाल रहे होते हैं। जब खावर उससे बात करने की कोशिश करता है तो आयरा हॉस्पिटल चली जाती है। वो फौरन फलक को फरिया की हरकतों के बारे में बता देती है। फलक इश्तियाक को फ़ोन करके सब कुछ बता देती है। फिर दोनों कमियार के ऑफिस जाकर उसे बताते हैं कि आयरा को पूरा सच पता चल चुका है कि उस रात कमियार बिल्कुल बेगुनाह था और इस साजिश के पीछे फरिया और खावर थे। जब आयरा ये बात इरफान साहब को बताती है तो वो फौरन पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस फरिया को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ जैसे ही खावर को ये खबर मिलती है वो फौरन फरार हो जाता है और अमेरिका वापस चला जाता है। अगले दिन आयरा हॉस्पिटल जाकर कमियार से मिलती है। वो रो रो कर माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसने कमियार पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती की। कमियार पहले गुस्सा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि आयरा वाकई अपनी गलती मान चुकी है। अगले दिन कमियार छोटे बच्चों के साथ खेल रहा होता है कि आयरा फूलों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आती है और उसे प्रपोज करती है। कमियार का दिल पिघल जाता है। जब आयरा का ऑस्ट्रेलिया जाने का वक्त आता है कमियार एयरपोर्ट पहुंचकर उसे रोक लेता है। बाद में दोनों की शादी होती है और फिर दोनों साथ ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं ताकि आयरा का सपना पूरा हो सके।